हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव के आज के इस लेक्चर में हमें दो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक छत है, इस छत से एक रस्सी बंधी हुई है, ये असली रस्सी है। ठीक है, असली रस्सी है जिसका मास है, ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, ये असली रस्सी है जिसकी लंबाई L है और जिसका मास है मान लो M। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, इस रस्सी के यहां पे एक छोटी सी पल्स जनरेट करके छोड़ दूंगा। रस्सी के लोअर एंड पे एक छोटी सी पल्स जनरेट करके छोड़ दूंगा। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे रस्सी के यहां पे लोअर एंड पे ये छोटी सी पल्स जनरेट करके छोड़ दूंगा। तो ऑब्वियसली ये पल्स ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक है, बिल्कुल चलेगी। तो ऊपर की तरफ चलती चलती ये पल्स यहां पे भी पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो ये पता लगाना है कि ये पल्स यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। मान लो t इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे ये पल्स यहां से यहां पहुंचेगी, तो ये t1 फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, ये असली रस्सी है जिसका मास m है, लंबाई L है। ठीक है, तो क्या हर जगह पे इस रस्सी में टेंशन सेम होगी? नहीं होगी। जैसे ऊपर की तरफ जाते जाओगे इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा टेंशन यहां पे होगी और यहां पे टेंशन क्या होगी? 0। ठीक है, तो यहां से x डिस्टेंस ऊपर dx लंबाई का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। ठीक है, और यहां से x डिस्टेंस ऊपर यहां पे रस्सी में टेंशन है मान लो t, और यहां पे थोड़ी सी और ऊपर रस्सी में टेंशन मान लो t प्लस dt। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से x डिस्टेंस ऊपर रस्सी में टेंशन t फाइंड आउट करो, तभी इसको सोल्व कर पाओगे ना। तो देखो, इस छोटे से एलिमेंट का FBD ड्रॉ करो। ये रस्सी आराम से लटकी हुई यहां पे। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे मैंने रस्सी के लोअर एंड पे पल्स जनरेट की और छोड़ दी। ये पल्स ऊपर की तरफ जाएगी बिल्कुल, तो यहां से यहां तक जाने में ये पल्स कितना टाइम लेगी वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, इस छोटे से एलिमेंट की बात करो, इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आएगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू में दिस लंबाई dx। ठीक है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा dm इंटू में g, m/l dx g। और देखो यहां पे टेंशन क्या है? t, तो इस एलिमेंट पे ऐसे टेंशन फोर्स आएगा t, और यहां पे टेंशन क्या है? t प्लस dt, तो इस एलिमेंट पे ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स आएगा t प्लस dt। ठीक है, तो ये एलिमेंट आराम से है यहां पे, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो t प्लस dt ये किसके बराबर आ जाएगा? t प्लस m/l g dx। ठीक है, t से t कैंसिल हो गया, तो dt देखो कितना आ गया? m/l g dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो देखो, x इक्वल टू 0 लोअर एंड की बात करो, क्या यहां पे रस्सी में कोई टेंशन होगी? नहीं होगी। इसको तो आप फील भी कर सकते हो।
और यहां से x डिस्टेंस ऊपर, रस्सी में टेंशन कितनी t, तो इंटीग्रेट कर दो, सोल्व करना बस। तो t की वैल्यू आ गई m/l g इंटू में x। तो देख सकते हो x के बढ़ने के साथ रस्सी में टेंशन बढ़ती जा रही है। जैसे आप ऊपर जाओगे ना, रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। और देखो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी, वो क्या होगा, m/l। यूनिफॉर्म रस्सी है ये, ध्यान रहे, अगर बोलना नहीं गया तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म हो गया, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो देखो t इक्वल टू 0 पे मैंने इस रस्सी के लोअर एंड पे एक पल्स जनरेट की और छोड़ दी। ये पल्स ऊपर की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो जब ये पल्स यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में पल्स कितना टाइम लेगी, वो फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज मानो ये, ठीक है। जब मेरी पल्स यहां पे पहुंची है, कितनी डिस्टेंस ऊपर, x डिस्टेंस ऊपर, ठीक है। तो जब मेरी पल्स यहां पे पहुंची होगी, ऊपर जाती जाती यहां पे पहुंचेगी, तो मान लो पल्स की स्पीड होगी v, तो ये v किसके बराबर आएगा, यूजिंग फॉर्मूला √t/μ, और यहां से x डिस्टेंस ऊपर इस रस्सी में टेंशन t, ठीक है। तो देखो अंडर द रूट ऑफ t/μ, t/μ ये कितना आएगा, gx, तो v आ गया √gx। तो देखो जैसे जैसे x बढ़ेगा v बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे ये पल्स ऊपर जाएगी ना, ऑब्वियसली x बढ़ेगा। तो पल्स की स्पीड है ना वो बढ़ती जाएगी एज x इंक्रीजेज, मतलब जैसे पल्स ऊपर की तरफ जाएगी, पल्स की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पे पल्स कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगी, पल्स की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब यहाँ पे पल्स एक्सेलरेटेड होगी, पल्स विल बी एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो देखो यहां पे x क्या है, 0, यहां क्या है, x 0। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो v को मैं dx/dt पुट कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। तो dx कितना आ गया, √gx/dt। अब देखो t इक्वल टू 0 पे मेरी पल्स यहां पे है, तो मतलब x कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और ये पल्स ऊपर जाएगी, पल्स की रफ्तार भी बढ़ेगी, ध्यान रहे, पल्स यहां पे एक्सेलरेटेड होगी। तो जब पल्स यहां पे पहुंचेगी तो x कितना होगा, इस रस्सी की लंबाई l, और टाइम कितना हुआ, t1। तो l इज इक्वल टू √gx, सॉरी यहां पे इंटीग्रेशन ऐसे थोड़ी ना होगा, अच्छे से इंटीग्रेट करो, अंडर द √x यहां पे आ जाएगा ना, dx बाय में √x, 0 to l इज इक्वल टू √g इंटीग्रेशन dt, 0 से t1, ठीक है। अब होगा इंटीग्रेशन सोल्व, तो एक तरह से ये √x यहां पे आ गया ना डिवाइड में, तो 1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x को क्या लिख सकता हूं, x की पावर -1/2, बिल्कुल, ठीक है ना। तो +1 कर दो, तो 1 - 1/2 कितना आ गया, 1/2। तो ये आ गया 2√x, 2√x, लिमिट्स 0 से l, और ये राइट साइड में क्या आ जाएगा, √g/t1, सही बात है। तो 2√l इज इक्वल टू √g/t1। तो देखो यहां से t1 की वैल्यू क्या आ गई,
2√L/g, ये आ गया टाइम, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये पल्स यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? 2√L/g। अब मान लो मुझे पल्स का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना हो, ठीक है। ये ए क्या है? पल्स का एक्सेलरेशन, वो क्या होगा? dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv/dt को क्या लिख सकता हूं? dv/dx इंटू में dx/dt। तो एक्सेलरेशन ऑफ पल्स देखो क्या आ गया, dx/dt v हो गया, तो v dv/dx। तो v कितना? √gx, और dv/dx ये कितना आ जाएगा? dv/dx अलग से निकाल लो, √g, ठीक है, और √x का डिफरेंशिएशन, x की पावर 1/2 है ना √x, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1/2 आगे आ जाएगा, और 1/2 माइनस 1 x की पावर -1/2, तो 1/2 √x हो गया, ठीक है ना, /2 √x। तो dv/dx ही आ गया, ठीक है। तो v तो √gx, dv/dx की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, √g/2 √x। तो देखो √x से √x कैंसिल हो गया, √g इंटू में √g, तो ये आ गया g/2। तो ये पल्स ऑब्वियसली ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होगी, इस पल्स का एक्सेलरेशन g/2 होगा, कांस्टेंट है ना। तो ये पल्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होगी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2, ठीक है। तो ये पल्स जब यहां पे पहुंचेगी तो मतलब पल्स यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? t1, 2√L/g, ठीक है। और यहां पे मतलब एट t = t1 इस पल्स की वेलोसिटी और फाइंड आउट करनी हो, मान लो v1, वो क्या होगी? x की जगह क्या पुट कर दो? बस l पुट कर दो, तो √gl, ठीक है ना, सही बात है, √gl मीटर पर सेकंड। तो यहां पे ये असली रस्सी है जिसका मास है, यूनिफॉर्म रस्सी है, मास m, लेंथ l, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर जाते जाओगे रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी, यहां पे टेंशन मिनिमम 0, यहां पे टेंशन मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो जब आप इस रस्सी के लोअर एंड पे एक पल्स जनरेट करके छोड़ोगे तो ऑब्वियसली ये पल्स ऊपर की तरफ चलेगी, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगी, ये पल्स ऊपर की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होगी, मतलब पल्स की रफ्तार बढ़ती जाएगी लगातार, ठीक है। और पल्स जब यहां पे पहुंचेगी तो यहां से यहां तक पहुंचने में पल्स कितना टाइम लेगी? t1, 2√L/g। और जब ये पल्स रूफ को हिट करने वाली होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ, इस पल्स की जो रफ्तार होगी v1 वो होगी √gl मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे ना, सेकंड न्यूमेरिकल, कुछ ऐसा ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसमें इस चीज का यूज करेंगे, ध्यान रहे, अगले न्यूमेरिकल में। ये तो हो गया सोल्व कि जब हम एक यूनिफॉर्म रस्सी के लोअर एंड पे पल्स जनरेट करके छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो पल्स अपवर्ड डायरेक्शन में g/2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करती है, ठीक है, यूनिफॉर्म रस्सी, असली रस्सी, ठीक है। इसका यूज करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल में। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है
लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया गया है और कुछ नहीं है। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये छत है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, और ये असली रस्सी है, ठीक है, यूनिफॉर्म रस्सी जिसकी लेंथ L और मास M, ठीक है। ये लटकी हुई है, यहां पे टेंशन 0 होगी रस्सी में, जैसे ऊपर जाते जाओगे रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि रस्सी का मास है, ये मासलेस रस्सी नहीं है, असली वाली रस्सी है। तो अब देखो मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू 0 पे इस रस्सी के लोअर एंड पे मैंने एक पल्स जनरेट करके छोड़ दी, ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पे ही मैंने यहां से एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, ठीक है। और ध्यान रहे रस्सी की लंबाई कितनी है, L, यूनिफॉर्म रस्सी है जिसका मास M, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस रस्सी के लोअर एंड पे एक पल्स जनरेट करके छोड़ दी, और t इज इक्वल टू 0 पे ही मतलब साइमल्टेनियसली मैंने यहां से एक बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो ऑब्वियसली ये बॉल अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी और ये पल्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगी। बॉल अंडर ग्रेविटी g एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी, ये पल्स ऊपर की तरफ g/2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी। प्रीवियस न्यूमेरिकल का यूज करो, तो एक्सेलरेशन ऑफ पल्स विल बी इक्वल टू g/2, और बॉल का एक्सेलरेशन कितना कांस्टेंट होगा, g, अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी ना बॉल, और ये पल्स ऊपर की तरफ चलेगी, इनफैक्ट ये पल्स ऊपर की तरफ g/2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी। तो बॉल नीचे आएगी, पल्स ऊपर जाएगी, तो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे बॉल और पल्स मीट करेंगी, ठीक है, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ये बॉल और ये पल्स, तो मान लो एट t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे पल्स और बॉल मीट करेंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे के दाएं बाएं होंगे। तो ये t1 फाइंड आउट करो, और मान लो ये x होगा तो ये L-x हो जाएगा, तो x भी फाइंड आउट करो, ठीक है। और जब ये पल्स और बॉल मीट करेंगी तो बॉल की वेलोसिटी मान लो v2 होगी, वो फाइंड आउट करो। पल्स की वेलोसिटी मान लो v1 होगी, वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पल्स ऊपर की तरफ चलेगी, बिल्कुल चलेगी, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2, और पल्स रेस्ट से एक्सेलरेट होगी ना ऑब्वियसली। आपने क्या किया है, t इक्वल टू 0 पे रस्सी के लोअर एंड पे पल्स जनरेट करके छोड़ दी, तो पल्स ऊपर की तरफ चलेगी, रेस्ट से एक्सेलरेट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में g/2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो एट t इक्वल टू t1 पे ये पल्स और बॉल मीट करेंगी, मतलब एक दूसरे के दाएं बाएं होंगे। और ध्यान रहे t इक्वल टू 0 पे मैंने रस्सी के लोअर एंड पे पल्स जनरेट करके छोड़ दिया, और t इक्वल टू 0 पे ही मैंने साइमल्टेनियसली यहां से एक बॉल को भी ड्रॉप किया है, ठीक है। बॉल अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी और ये पल्स अपवर्ड डायरेक्शन में g/2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगी फ्रॉम रेस्ट।
तो पल्स पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करो। यहां से यहां तक पल्स कितनी चली ऊपर की तरफ, l माइनस एक्स, यू टी 0, हाफ एक्सलरेशन ऑफ पल्स g/2, जी है ये, ध्यान रहे, दो नहीं है, जी है ये, इंटू में t1 स्क्वायर। ठीक है, अब बॉल पे अप्लाई करो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई क्यों कर पा रहा हूं, ये ध्यान रहे, क्योंकि बॉल का और पल्स का दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बॉल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है और पल्स का अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g/2 है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस बॉल के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो बॉल कितनी नीचे आई, x, बॉल को रेस्ट से रिलीज किया गया था, यू टी 0, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल अंडर ग्रेविटी g। ठीक है, और यहां से यहां तक टाइम टेकन t1, तो t1 का स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में l आ गया, राइट साइड में देखो क्या आएगा, तो 1/2 जी t1 स्क्वायर को कॉमन ले लो ना, 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, तो 3g(t1 स्क्वायर बाय 4) l आ गया। ठीक है, तो t1 स्क्वायर कितना आ गया, 4l/3g, t1 कितना आ गया, 2 इंटू में रूट ऑफ l/3g, t1 निकल गया, एक आंसर तो ये होगा। ठीक है, x कैसे निकाल लूं, यहां से निकाल लो, t1 की ये वैल्यू यहां पे पुट कर देना, x भी निकल आएगा, 1/2 g t1 स्क्वायर कितना, 4l/3g, तो x देखो कितना आ गया, g से g कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2l/3, सही है ना। x भी निकल गया। तो जब ये बॉल और पल्स मीट करेंगी, मतलब ये एक दूसरे के दाएं बाएं होंगी, तब इस पल्स की वेलोसिटी v1 फाइंड आउट करो, बॉल की वेलोसिटी v2 फाइंड आउट करो। ठीक है, तो v1 कैसे फाइंड आउट करूं, पल्स के लिए क्या अप्लाई कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v1 इज इक्वल टू यू 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पल्स g/2 इंटू में t1 कितना आया है, 2 इंटू में रूट l/3g, तो v1 कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g इंटू में रूट l/3g। ठीक है, तो इस g को कैसे लिख सकते हो, अंडर द रूट के अंदर ये g स्क्वायर हो जाएगा ना, सही बात है, तो एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा, तो रूट lg/3 इतना आ गया v1 की वैल्यू। अब v2 की वैल्यू, इस बॉल के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो, v2 इज इक्वल टू यू 0, क्योंकि ड्रॉप किया गया था ना बॉल को, रेस्ट से रिलीज किया गया था, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल g, और इंटू में t1 कितना, 2 इंटू में रूट l/3g, तो v2 कितना आ गया, 2 इंटू में रूट gl/3। ठीक है ना, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। तो ये बॉल और ये पल्स एक दूसरे के दाएं बाएं किस पोजीशन पे आएंगी, छत से कितनी नीचे, 2l/3। ठीक है,
और तब स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा, t इज इक्वल टू t1 2 इंटू में रूट L बाई 3g। तब इस पल्स की रफ्तार होगी ऊपर की तरफ v1 रूट LG बाई 3, ठीक है। तब बॉल की रफ्तार होगी नीचे की तरफ v2 2 इंटू में रूट GL बाई 3। तो ये मेरे आंसर्स हो गए, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।